चाइना जो है वो इस समय पर दमादम मिसाइल्स चला रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। यूं समझ लीजिए कि जब कोई क्रिकेटर मैच खेलने के लिए ग्राउंड में उतरता है तो उससे पहले बैट्समैन अपना बल्ला घुमा के देखता है, बॉलर अपनी बॉल फेंक के देखता है, फील्डर जमीन पर फुदक के गिर के देखता है कि मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। उस टाइप से यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। चाइनीज मिसाइल्स बिलीव टू हैव लैंडेड इन जापान एक्सक्लूसिव जोन। चाइना लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ताइवान ड्रिल। यहां पर इस समय यह देखना जरूरी होगा कि चीन और ताइवान के बीच में ये जो ताइवान स्ट्रेट नामक पानी की जगह है, इस पानी की जगह के अंदर चीन के लड़ाकू विमान, चीन के लड़ाकू जो भी असलहा है वो अभी तक यहीं रहा करता था। फिलहाल के लिए वो चारों तरफ से आ गया है। कुछ याद आ जाए आपको, रूस और यूक्रेन के केस में आपको ध्यान होगा कि यूक्रेन एक तरफ से यूरोप से कनेक्टेड था। यही कारण था कि यूक्रेन जब यूरोप से कनेक्टेड था तो रूस केवल एक ही तरफ से, यानी कि पूर्वी और उत्तरी तरफ से ही यूक्रेन पर हमला करने में कामयाब हुआ था। ताइवान के केस में चीन ने अपनी सारी तरफ से सेनाएं इसके चारों तरफ लगा दी हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप किलोमीटर्स को देख पा रहे हो कैमरे की मदद से, तो आपको यहां पर टेरिटोरियल वाटर के अंदर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी टेरिटोरियल वाटर कहलाती है। ताइवान के टेरिटोरियल वाटर में इस समय चीन घूम रहा है। आप यहां किलोमीटर्स पर नजारे देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कितना करीब से 9.5 किलोमीटर मात्र ताइवान से दूर युद्ध अभ्यास कर रहा है। आप पूछेंगे 9.5 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है। जी नहीं, युद्ध के केस में इसे दूर नहीं माना जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप यहां पर अन्य दूरियां भी देख सकते हैं। 16 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 60, 22, 18, इन सब दूरियों पर बैठ करके चीन के द्वारा अभ्यास चल रहा है। इसी अभ्यास में कुछ ऐसी तस्वीरें बाहर आई। बाकायदा रूस चीन के द्वारा अपनी इन तस्वीरों को पब्लिक किया गया। एक टीवी है जिसका नाम है ओशियन टीवी, उसने बताया कि देखिए इन्होंने बाकायदा युद्धक रूप से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई हैं। अभी वो बैलिस्टिक मिसाइल 9 बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई हैं। प्रमाण कहां से मिला? जापान से और ताइवान से, क्योंकि इनके द्वारा चलाई गई बैलिस्टिक मिसाइल्स में से कुछ जापान के एक्सक्लूसिव जोन में जाकर के गिर गई। यानी कि एक्सक्लूसिव जोन का मतलब है 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र। तो चीन ने मिसाइल चलाई और वो जापान के पानी में जा गिरी, जिसके ऊपर जापान ने भी अपने द्वारा प्रतिरोध दर्ज कराया है। आप यहां पर मिसाइल्स को चलते हुए देख सकते हैं, शायद आपको ये दिखाई पड़ जाए। आप कहेंगे सर ये तस्वीरें तो हमने बहुत देखी हैं, क्योंकि किम जोंग उन जो इनका पड़ोसी है वो तो आए दिन मिसाइल चला रहा होता है। बिल्कुल सही हैं आप, वो आए दिन चला रहा होता है, लेकिन चीन को चलाते हुए आपने नहीं देखा होगा। फिलहाल के लिए देख लीजिए, ये भाई साहब यहां खड़े हुए होकर देख रहे हैं कि ये जा कहां रही हैं। असल में ये जगह भी चीन ने क्लियर नहीं की कि ये चला कहां से रहा है, बस ये चला रहा है। बहुत सी तस्वीरें बाहर निकल कर आई, जिनमें से कहा गया कि चीन के द्वारा जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो किसी गुप्त स्थान से दागी जा रही हैं, लेकिन जाके समुद्र में ही गिर रही हैं। यानी कि एक प्रकार से उस आसपास के क्षेत्र में अपनी मिसाइलों का प्रॉपर परीक्षण चल रहा है। अब साहब समुद्र के किनारे बैठे हुए लोगों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। उन्होंने भी देखा कि मिसाइलें जो हैं वो आसमान में जाती हुई दिखाई दी। ये कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोस हैं। इन दिनों चीन के अंदर भी राष्ट्रवाद पनप रहा है। वहां की लोकल जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके ऊपर चीन की वाहवाही हो रही है। एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है कि जल्दी ही हम ताइवान पर चढ़ाई कर देंगे। ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा होता भी है तो ताइवान क्या करेगा? ताइवान अपनी तैयारियां कर रहा है। उसने भी अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी ऑन कर ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के पास S-400 है, इनके पास भी इनका रॉक माइंड है। ये अपनी उसको ऑन करके बैठे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल आएगी उसको हम हवा में ही गिरा देंगे। इन्होंने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट कह दिया। इन्होंने कह दिया कि हमने अपने सिस्टम को ऑन कर दिया है, यदि कुछ भी ऐसा होगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की आवाजाही है, जो खुद ताइवान कंफर्म कर रहा है कि हाँ भाई हमारे आसपास के क्षेत्र में
काफ़ी सारे विमान जो हैं वो उड़ रहे हैं। हमारे से जो नज़दीक का एरिया है 16 किलोमीटर दूरी पर चीन की उपस्थिति हमारे इंटीग्रिटी के ऊपर एक सवाल है। लेकिन ताइवान है, ताइवान को भी अपनी चिंता खुद से करने का हक है, क्योंकि वो अपने आप को एक अलग देश मानता है। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 2022 में मात्र 2.5 करोड़ है। एक ऐसा देश जहां प्रति व्यक्ति आय 33,000 प्रति डॉलर। अब 33,000 डॉलर जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, इसे आप 80 से गुणा करके देख लीजिए। जो डेटा निकल के आए उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि ताइवान कितना समृद्ध